अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, यह हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, यह भारत के जय और विजय का विषय था, और उससे भी बढ़कर यह मूल्यों का विषय था। कौन से मूल्य थे? एक मूल्य वो जिसमें भगवान राम उस मूल्य के प्रतीक बनते हैं जिसमें 4 भाई हैं, पिता के एक वचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रखकर शासन करना, एक ये परंपरा थी। और दूसरी परंपरा वो जिस बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 3 को कत्ल कर दिया, बुढ़ापे में बाप को जेल में डाल दिया, और इतने पे भी संतोष नहीं हुआ, बल्कि सर काटकर थाली में रख के जेल में बंद बाप के पास भेजा। आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ाऊ या भाई का सर? इन 2 मूल्यों के अंतर का यह प्रतीक था। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं था। और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, मान्यवर, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री राम लला विराजमान थे। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और यह उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इकबाल अंसारी को ही बुलाया गया, और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए। उनका इकबाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसका एक कारण है, ऑन द लाइटर नोट, इसको कोई पर्सनल ना ले महोदय। ये कहा जाता है कि हमारे यहां राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है? जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो। और राजनीति में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो। अब मैं ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में, ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है, कई लोग एक आध कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए, बगैर उस भाषा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकायदा उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा है, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्ति से मिलता हूं। ये सारी 10 चीजें हो किसी के पास और भक्ति ना हो, तो उन्होंने कहा, भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे। अर्थात अगर ये सब कुछ हो, जात पात कुल धर्म बड़ाई ये हो, भक्ति ना हो तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया।